जी बेटा, ये जो अब आखिरी पार्ट है ना इस टॉपिक का, वो इंतहाई अहम है। ये आपके सामने पिक्चर है, इसकी स्क्रीनशॉट बना लें। ज़रा क्लियर करके इसकी स्क्रीनशॉट बना लें। ये इतना अहम टेबल है कि आप ये समझ लें कि आपके इस चैप्टर के तकरीबन 99% क्वेश्चन, जितनी प्रैक्टिस होनी है ना आपकी, वो इस टेबल से होनी है। जब आप मुझसे कोई क्वेश्चन करेंगे कि सर ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है, मैं कहूँगा इस टेबल में फ़लाँ कॉलम देखें। ठीक है, अब तवज्जो से देखें। इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 कितने कॉलम हैं? 6 कॉलम। तो मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ ताकि आप जब मुझसे डिस्कशन करें तो मैं कहूँ ये पहला कॉलम था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। अपने जब नोट्स बना रहे हैं उसमें नंबरिंग देते जाएं। कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6। कितने खाने हैं, कितने कॉलम हैं जी? 6 बना लेंगे जी आप। अब इसमें सबसे पहले कॉलम में डेल्टा एन है, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताई है कि ये क्या डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। डेल्टा एन किसके इक्वल है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स का डिफरेंस है। दूसरे कॉलम में के सी के यूनिट के बारे में बताया। मैंने कहा था टॉपिक आप बुक से रीड करें। ठीक है, पेज नंबर मैंने पहले आपको बताया है। के सी के यूनिट आपको मैं यहाँ जनरलाइज फॉर्म में बता दूंगा कि आप 1 सेकंड में बगैर कैलकुलेशन किए के सी के यूनिट कैसे निकालेंगे। दूसरा, मैंने एक रिलेशनशिप अभी आपको बताया था, के सी और के पी का रिलेशन। ये मैंने लिखा के पी और के सी का रिलेशनशिप। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। ये लिख लेना अपने पास, आपने ये अपने पास आप लिख लें कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है। देखें, मैंने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। ये सारे एक्सप्रेशन, ये इस कॉलम वाले एक्सप्रेशन गैसेस के लिए है। दूसरा है के सी एक्सप्रेशन एंड वॉल्यूम। जब आप के सी का एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्स स्केयर ए माइनस बी, बी माइनस एक्स, इस तरह करके, तो उस एक्सप्रेशन में वॉल्यूम कहाँ आता है ये देखना है हमने। 5वें नंबर पे ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक मैंने भी आपको चेंज इन यानी पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम और के सी का कंपैरिजन बताया था। तो मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो सकती है। तो रिएक्शन रिवर्स जाता है या फॉरवर्ड जाता है, तो ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम है। ये भी सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, ख्याल रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? गैसेस वाले रिएक्शन के लिए, जिसमें सारी चीज़ें गैसेस हों। ये दोनों कॉलम, कॉलम 3 और कॉलम 5, इनका ताल्लुक सिर्फ गैसेस से है, ये ख्याल रखिएगा। कॉलम 3 का, कॉलम 3 का और कॉलम 5 का, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ किससे है? गैसेस से, कॉलम 3 और 5 का। आगे एग्जाम्पल और एक्सप्रेशन ऑफ के सी। अब मैं जो जैसे जैसे गाइड करूँ, आपने कुछ चीज़ें बुक से खुद लिखनी है, कुछ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन ज़ीरो हो। अब बच्चे कहते हैं डेल्टा एन ज़ीरो कैसे होगा? बेटा, जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ये सारे कॉलम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक फिल करेंगे हम। ऐसे रिएक्शन जिसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हों, जैसे ये है। तो जो से देखें, इसमें हाइड्रोजन 1 मोल है, क्लोरीन 1 मोल है और प्रोडक्ट 2 मोल है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो 2 मोल्स हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी कितने हैं? 2। तो इस कैटेगरी में आता है ये। आपकी बुक का रिएक्शन पेज नंबर 218 पे लिखा हुआ है, 219 पे इसकी एक्सप्रेशन है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। वहाँ से आपने के सी की एक्सप्रेशन इसकी लिखनी है, एस्टर फॉर्मेशन की। ये एक्वस मीडियम का रिएक्शन है और ये गैशियस मीडियम के रिएक्शन है। ठीक है, इसकी के सी एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दी है, यहाँ से लिख लें। ये वाली के सी आपने बुक से लिखनी है। ये वाली के सी कहाँ से लिखनी है? बुक से, एस्टर वाली। ये के सी आपकी बुक में नहीं है, मैंने लिखवा दिया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, अगर आपने पहले किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से लिख लें। अब इसमें देखें, के सी के यूनिट नहीं होंगे। ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल होंगे, के सी के कोई यूनिट, क्रॉस लगाया मैंने, नो यूनिट। गैशियस रिएक्शन के लिए के सी के पी आपस में बराबर होंगे। गैशियस रिएक्शन के लिए के सी के पी क्या होंगे? बराबर होंगे, चूँकि के सी के पी का रिलेशन क्या था? आर टी रेज्ड पावर डेल्टा एन। जब डेल्टा एन ज़ीरो होगा तो ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, के सी और के पी इक्वल हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? गैसेस पे। इस रिएक्शन पे अप्लाई होगा ये के सी के पी का रिलेशन, इस पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये मीडियम एक्वस है, एक्वस मीडियम पे ये रिलेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। एक्वस मीडियम पे ये एप्लीकेबल नहीं है रिलेशन, गैशियस मीडियम पे है। आगे के सी की एक्सप्रेशन आपने फाइंड की, ये बुक में लिखी हुई है एस्टर वाली, ये मैंने फाइंड कर दी है। इसमें कहीं वॉल्यूम नहीं है।
आप बुक से ये वाली एक्सप्रेशन देखें एस्टर वाली, उसमें वॉल्यूम नहीं होगा। तो आप एक्सप्रेशन देखकर फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये हम ऐसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसमें वॉल्यूम नहीं है। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब है वॉल्यूम एक्सप्रेशन में क्यों नहीं है। आप इसका एक्सप्रेशन चेक करें अपनी बुक से एस्टर वाले का, और ये आपके सामने लिखा हुआ है, इनमें वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा, वजह क्या थी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल क्या हैं, बराबर हैं। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर हैं। अच्छा आगे जी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम। जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो गैसेस के लिए, जब गैसेस के मोल बराबर हों तो आपको पता है वॉल्यूम भी क्या होता है, बराबर होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जब बराबर हैं तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बराबर होने की वजह से वॉल्यूम भी इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। ठीक हो गया, मैंने VP/VR लिखा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि मोल इक्वल है तो वॉल्यूम भी इक्वल है। एक गैस अगर यहाँ 2 मोल है उधर भी 2 मोल है तो इसका मतलब है दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये सारे कॉलम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ जितने भी रिएक्शन आप डालेंगे जिनकी ये प्रॉपर्टी है पहली, और अगर वो गैशियस हैं तो ये दोनों अप्लाई करेंगे, अगर वो एक्वस मीडियम में है तो फिर इन दोनों की बजाय बाकी सारी चीज़ें उस पर यूनिट वगैरह और वॉल्यूम एक्सप्रेशन भी अप्लाई हो जाएगा। अब आ जाए, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हों तो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक डेल्टा एन पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया, डेल्टा एन जब पॉजिटिव आएगा तो ये 2 एक्सप्रेशन आपकी बुक में हैं, बुक से इनको कीजिएगा। एक एक्सप्रेशन कौन सी है, PCl5 की डिसोसिएशन पेज नंबर 219 पे, और एक है N2O4 की डिसोसिएशन। यहाँ Kc की वैल्यूज़ आप खुद लिखें अपनी बुक से देखकर, रिएक्शन लिखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं। जब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हों तो Kc की यूनिट होगी, यस लिखा है मैंने, पॉजिटिव होगी। Kc की यूनिट जो होगी वो पॉजिटिव होगी, Kc की यूनिट पॉजिटिव होगी। जो आपने स्क्रीनशॉट बनाया है उसमें मिस्टेक ना हो जाए कहीं, डेल्टा एन पॉजिटिव कर लें। ठीक है, Kc की यूनिट पॉजिटिव होगी, डेल्टा एन पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। अब क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये डिफरेंस पॉजिटिव है। अब जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा उतना यूनिट बन जाएगा। अगर डिफरेंस 1 का है तो वो यूनिट आप उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। आपकी एक्सरसाइज में MCQ नंबर 1 है वो इसके मुताबिक सॉल्व हुआ है। अब Kc Kp का रिलेशन क्या है, अगर ये गैशियस सिस्टम है, अगर ये गैशियस सिस्टम है तो आपने पढ़ा था Kc Kp का रिलेशन क्या है, Kp इक्वल टू Kc RT रेज़्ड पावर डेल्टा एन। ये जो डेल्टा एन है यहाँ पे वो पॉजिटिव है, जब डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो Kp विल बी ग्रेटर दैन Kc। इसका एक और शॉर्टकट बता देता हूँ, जब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो Kp ज़्यादा होगा। देखें ये P फॉर प्रोडक्ट है, ये P फॉर पार्शियल प्रेशर है, ये एक टोटका है कि जब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे तो Kp ज़्यादा होगा। गैशियस रिएक्शन के लिए, गैशियस के लिए अप्लाई होगा। वॉल्यूम कहाँ पे होगा, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में होगा। वॉल्यूम कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में, Kc एक्सप्रेशन में। तो इसको बेशक उर्दू में लिख लें कि वॉल्यूम बटे में होगा। जब आप Kc की एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम के साथ बाकी जितने भी फैक्टर हैं वॉल्यूम नीचे बटे में आ जाएगा। तो ये मैं प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं लिखता, आप अपनी बुक से ये दोनों एक्सप्रेशन देखें PCl5 N2O4 की, आपको वॉल्यूम यहाँ बटे में नज़र आएगा। अच्छा, वॉल्यूम की पावर क्या होगी, वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन के बराबर होगी। अब आपको जब पेपर में सवाल आएगा कि ये एक्सप्रेशन किसकी है तो आप रफ वर्क में सारी एक्सप्रेशन फाइंड नहीं करेंगे, आप ये टोटके अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। ये शॉर्टकट्स हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने एक टेबल में बंद कर दिया है कि अगर डेल्टा एन 0 है तो वॉल्यूम एक्सप्रेशन में नहीं होगा। जिन इक्वेशन की वॉल्यूम में जिन Kc की एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नहीं है वो पहली कैटेगरी के हैं, जिनमें वॉल्यूम है और बटे में है वो दूसरी कैटेगरी पे है। अच्छा, और इसमें अब जब आप ली शेल्टर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम, तो अब देखें जब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी क्या है, ज़्यादा है। मोल ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अब मैंने बड़ा छोटा सा शॉर्टकट लिखा कि जब प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉल्यूम बढ़ाने से, वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे, वॉल्यूम बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर को डिक्रीज़ करने से बढ़ेगा। तो प्रेशर को डिक्रीज़ करने से जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। आपने ली शेल्टर प्रिंसिपल में पढ़ा, तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो इसका एक और मैंने उर्दू में लाइन लिखवानी है, वो लिख लें कि ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा हो, लिख लें यहाँ, ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है।
ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। ये एक लाइन याद कर लें जो मैंने उर्दू में बोली है, तीसरी दफ़ा बोल रहा हूँ, इसको लिख लें कि जब प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बाकी सारा इस चीज़ से उलट हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह वॉल्यूम डिक्रीज़ करने से रिएक्शन रिवर्स जाता है। ये दो रिएक्शन इसकी एग्जांपल है। आगे चलें जी आखिरी केस में कि जब प्रोडक्ट के मोल कम होंगे रिएक्टेंट के ज़्यादा तो डेल्टा एन क्या आएगा, नेगेटिव। इस एक्सप्रेशन के मुताबिक डेल्टा एन नेगेटिव का मतलब है यूनिट होंगे इसके। ठीक है, यूनिट कैसे होंगे, यूनिट रेज टू पावर -1 हो जाएगा। यूनिट रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -1। अब के पी और के सी का रिलेशन क्या होगा गैसेस के लिए, डेल्टा एन रेज टू पावर माइनस, डेल्टा एन माइनस हो गया, के पी के सी आर टी रेज टू पावर माइनस डेल्टा एन। इसका मतलब है के पी इज स्मॉलर देन के सी। जब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा तो के पी ज़्यादा। पहले मैंने आपको याद कराने का एक टोटका बताया, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा तो के पी ज़्यादा, जब प्रोडक्ट के मोल कम तो के पी कम होगा। अब इसमें जो वॉल्यूम है वो न्यूमिनेटर में होगा, बटे के ऊपर होगा, यानी के सी और वॉल्यूम आमने सामने होंगे। यहाँ पे के सी की एक्सप्रेशन देखें, के सी और वॉल्यूम आमने सामने होंगे, बाकी एक्सप्रेशन के साथ के सी और वॉल्यूम आमने सामने होंगे। इसमें आप अमोनिया वाली रिएक्शन देखें, बुक से अमोनिया वाला सिंथेसिस वाला रिएक्शन देखें। रिएक्शन नंबर 4 है पेज 220 पे, और पेज 224 पे सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन दी गई है, तो वहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन देखें पेज 224 225 पे। इन दोनों की केसी की एक्सप्रेशन देखें तो आपको नज़र आएगा कि वॉल्यूम आमने सामने है। अब आप कहेंगे वॉल्यूम की पावर क्या है, बेटा वॉल्यूम की पावर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो डेल्टा एन की वैल्यू है वही वॉल्यूम की पावर है। जो डेल्टा एन की वैल्यू है प्लस माइनस यहाँ नहीं देखेंगे, जो डेल्टा एन की वैल्यू है वही वॉल्यूम की पावर है। यहाँ वॉल्यूम बटे के ऊपर होगा, यहाँ वॉल्यूम बटे के नीचे होगा, यहाँ वॉल्यूम एक्सप्रेशन में होगा ही नहीं, चाहे जो भी रिएक्शन है, गैसियस है या एक्वस है। ये वाला केस गैसेस के ऊपर अप्लाई होता है, ये वाला केस भी गैसेस पे अप्लाई होगा। अब देखें जब आप प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। यहाँ जब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी ज़्यादा है। रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है, मैंने यहाँ एक उर्दू में लाइन लिखाई थी, यहाँ भी वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ। जब रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाता है जिधर वॉल्यूम ज़्यादा हो। यहाँ वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ाने से यहाँ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा है तो वॉल्यूम को बढ़ाने से रिएक्शन रिवर्स जाएगा। वॉल्यूम को बढ़ाने से रिएक्शन रिवर्स जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर। तो इसमें ये एक्सप्रेशन जो है वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो इसमें ये आप इस रिएक्शन में वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, रिएक्शन फिर प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम के इंक्रीज़ करने से रिएक्शन जो है रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। चूँकि रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है, जिस साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा हो रिएक्शन का वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन उसी साइड पे जाता है। यहाँ वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन रिवर्स जा रहा है, देखें वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से रिएक्शन रिवर्स जा रहा है, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। फ़र्क क्या है, यहाँ प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है। ये दोनों एक्सप्रेशन इसको फॉलो करती हैं। इस टेबल को बड़े नीट करके खुला खुला करके अपनी कॉपी के ऊपर बनाएं, हर एक की एक्सप्रेशन सामने लिखें। ये सारी एक्सप्रेशन आपने खुद लिखनी है बेटा, ये केसी वाली ये सारी एक्सप्रेशन आपने खुद टेक्स्ट बुक से लिखनी है और इन सब को अप्लाई करके बार बार देखना है। ये इंतहाई अहम टेबल है जिसमें मैंने इस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे आपको एक जगह क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, आज का फिर लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगले टॉपिक के साथ मैं आपको डिटेल बताऊँगा।